आज मैं लेके आई हूँ एक और सिंधी स्पेशल ब्रेकफास्ट या फिर ब्रंच की रेसिपी सयूं पटाटा। सयूं मतलब मीठी रसीली सेवइयाँ और पटाटा का मतलब क्रिस्पी मसालेदार आलू। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है मेड इन हेवन है। तो बस जिस तरह से गुजरातियों को उनका जलेबी फाफड़ा पसंद होता है ना, उसी तरह से हमको पसंद है सयूं पटाटा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बना लेंगे सयूं यानी कि सेमियाँ। तो पैन में मैं गरम कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के घी। घी से ही बेस्ट फ्लेवर आता है और सिंधियों का तो हॉबी होता है घी भर भर के डालने का। तो चलिए अब इसमें हम डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू चॉप किए हुए और थोड़े से बादाम। इनको हम क्या करेंगे, रोस्ट कर लेंगे 1 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए, पक जाए, कच्चापन ना लगे। क्योंकि इनको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है तो मैंने पहले डाला है। फिर मैं डाल रही हूँ पिस्ता और किशमिश भी। इनको पकने में बहुत कम समय लगता है, बस 30 से 40 सेकेंड में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स फ्रेंड्स आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे रोस्ट करने से ना उनका टेस्ट और क्रंच दुगना हो जाता है। इनको निकाल देंगे, साइड में रख देते हैं। फिर इसी पैन में 1 टेबलस्पून डालना है हमको और घी। और इसमें ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, 2 से 3 इलायची को ना इस तरह से तोड़ के डाल दीजिए या फिर क्रश करके डाल सकते हैं। इससे बढ़िया सा फ्लेवर छूटेगा। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के सेमियाँ। तो ये देखिए ये वाली सेमियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, पतली वाली, बहुत इजीली मिल जाती है मार्केट में ये ब्राउन वाली सेमियाँ। क्योंकि ऐसे लंबे लंबे लच्छों में आती है ना, तो मैं इसको ऐसे क्रश करके यूज़ करूँगी अच्छे से। इसको ऐसे थोड़ा तोड़ लीजिए। तो मैं यहाँ पे ट्रे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी उछलती कूदती है तोड़ने के समय। ये देखिए इतना मैंने चूरा कर लिया। इसको डाल देंगे घी के ऊपर और इसको रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे। तो इसको लगातार भूनते जाइए। तो अगर आपको वाइट वाली सेमियाँ मिले ना तो वो भी चल जाएगी, लेकिन बस इन दैट केस ना थोड़ा उसको ज़्यादा भूनिएगा। तो इस सेमियों को ना आपको आराम आराम से रोस्ट करना है लो फ्लेम पे। वैसे तो काफ़ी पतली होती है, जल्दी भून जाती है, लेकिन फिर भी फोकस जो है ना आपका इस पे ही होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, ये इतनी ज़्यादा हल्की होती है, जल्दी से जल सकती है, जल्दी से डार्क हो जाएंगी। तो जैसे बड़े कहते हैं ना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, बस वैसा ही हाल है इस रेसिपी के साथ। बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ब्राउनिश हो गई। ऊपर आप हल्की हल्की सी वाइट परत देख सकते हैं। जब फ्राई हो जाती है ना तो ऊपर ऐसे हल्की सी वाइट कोटिंग आ जाती है। बस इससे ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं भूनना है। गैस का फ्लेम हम रखेंगे लो और इसमें मैं डालूंगी पानी। तो पानी मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप। 1 कप सेमिया के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप पानी। पूरा पानी आप एक साथ भी डाल सकते हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे स्टर करेंगे ताकि वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाए। धीरे धीरे जो सेवियां हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। 1 मिनट उसको लगेगा। अच्छा, आप चाहें तो इसके बदले दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 मिनट इसको ऐसे पका लीजिए मीडियम फ्लेम पे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पानी सूखने लगा है, सेमिया ने काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे आधा कप भर के शक्कर और शक्कर को भी मिक्स कर लेंगे। तो टोटल 1 कप सेमिया के लिए मैंने यूज़ किया है 1.5 कप पानी। 2 कप पानी नहीं यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे मैं आधा कप शक्कर भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि शक्कर भी काफ़ी सारा पानी छोड़ता है, तो उसमें भी अच्छा सा मॉइस्ट हो जाएगी हमारी सेमिया। तो ये देखिए शक्कर भी अपना पानी छोड़ दिए। इसकी वजह से वो मीठी भी हो जाएगी, रसीली भी होती चली जाएंगी। तो गैस का फ्लेम अब लो कर देंगे। शक्कर थोड़ा सा हमने पका लिया। अब ना इसको कवर करके पकाएंगे लोएस्ट फ्लेम पे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो शक्कर का पानी है वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। चलिए खोल के चेक करते हैं। करीबन 5 मिनट मैंने इसको रख दिया था लो फ्लेम पे। वाओ, ये देखिए कितनी अच्छे से सारी सेमियाँ फूल गई है, सेट हो गई है। तो ये सबसे इजी प्रोसेस है, पता है, सेमियाँ बनाने का। अलग से आपको शुगर सिरप बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस सारी बातों का ध्यान रखिएगा, पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, इसलिए मैंने सारे मेजरमेंट्स भी आपको बता दिए। हाँ, शक्कर आप अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंधीज़ के घर में जब भी कोई फंक्शन या शादी होती है ना, तो 1 से 2 बार तो ये ज़रूर ही बनाई जाती है। एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी है और इसमें ना बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इस स्टेज में भी इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, अगर आपको इलायची का एकदम एक्स्ट्रा फ्लेवर पसंद है तो। या फिर यहाँ पे ना आप खोया भी डाल सकते हैं इसको एक्स्ट्रा रिच बनाने के लिए, लेकिन ऑथेंटिकली ना ये ऐसे ही बनती है। तो यहाँ पे जो पहले हमने नट्स फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। आपको चाहिए तो थोड़े बचा लीजिए गार्निशिंग के लिए। और इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा रसीली, मीठी और खिली खिली बनी है।
तो अब इसके साथ बनते हैं बढ़िया से क्रिस्पी करारे मज़ेदार चटपटे मसाले वाले आलू। बहुत सिंपल रेसिपी है उसकी। तो देखिए अभी सयूं तो बन गई, लेकिन इसको हमें ना तुरंत नहीं कंज्यूम करना है। इसको क्या करना है, 10 से 15 मिनट के लिए ना ढक के रख देंगे। तो क्या होगा, ये अपनी भाप में और भी अच्छे से सेट हो जाएगी और भी टेस्टी हो जाएगी। तो जब तक हम इसको ढक के रखते हैं, चलिए आलू बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सिंधी आलू या फिर पटाटा बनाने के लिए 5 से 6 आलू को मैंने छील लिया था। अब इसको ना छोटे छोटे क्यूब्स में काटेंगे। ये देखिए इतने क्यूब्स में रख रही हूँ। ये एकदम स्टैंडर्ड साइज़ है, इसी तरह से बनाए जाते हैं। बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे मत रखिएगा। तो सारे आलू मैंने काट लिए और इनको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ पानी के बोल में, ताकि ये काले ना पड़े। फिर यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे। तो थोड़े थोड़े आलू उसमें से निकालेंगे पानी में से। आपको चाहिए तो आप पोंछ भी सकते हैं आलू को पानी से निकाल के, और इसको डाल देंगे तेल में। इसको बेसिकली शैलो फ्राई ही किया जाता है, तो थोड़े थोड़े बैचेस में डालिएगा। और फिर इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे, ठीक है, हाई पे बिल्कुल नहीं, वरना बाहर एकदम क्रिस्पी कोटिंग आ जाएगी, अंदर से आलू कच्चे रह जाएंगे। और लो पे तो बिल्कुल नहीं, वरना ये सारे जो है ना आलू आपस में चिपक जाएंगे और तेल पी लेंगे। तो मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाते जाइए। बीच बीच में आप हल्का सा स्टर कर सकते हैं ताकि आपस में चिपके ना। तो इस आलू की जो खास बात होती है ना फ्रेंड्स, वो होता है एकदम क्रिस्पी होते हैं, बाहर से मसालेदार चटपटे और अंदर से एकदम सॉफ्ट और मैशी। तो ये देखिए करीबन 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, हल्का पिंकिश गोल्डन ब्राउन पकड़ने लगा है साइड से कलर। तो बस अब इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से और फ्राई करते जाएंगे जब तक कि प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। वैसे आप चाहें तो इसको बस 2 टेबलस्पून तेल में भी पका सकते हैं या फिर एकदम डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली ना बिल्कुल ऐसा ही बनाया जाता है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी कर सकते हैं। लास्ट 1 मिनट के लिए ना गैस का फ्लेम एकदम हाई कर लीजिए और इसको और भी करारा कर सकते हैं। तो मैं इस कलर तक के इसको पका रही हूँ। अच्छा, वैसे क्या किया जाता है ना, इसको निकाल के अलग से मसाले डाले जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्या लगता है ना कि वैसे मसाले थोड़े कच्चे रह जाते हैं। तो पर्सनली बीइंग अ सिंधी, मैं क्या कर रही हूँ, इसका पूरा एक्स्ट्रा तेल पहले निकाल दूंगी। तो ये देखिए पूरा तेल जो हमने फ्राइंग के लिए यूज़ किया था ना, पूरा निकाल दिया। बस 1 से 2 टीस्पून मैंने नीचे रहने दिया है। तो इस तेल में हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर या फिर स्पाइसी वाली, जैसे भी आपको पसंद है, और उसका डबल 1 से 2 टीस्पून धनिया पाउडर। और इन सारे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे आलू। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ लोग ना यहाँ पे आमचूर का पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मैं पर्सनली घर में नहीं डालती हूँ, इसलिए आज मैंने नहीं डाला है। अगर आपको हल्के खट्टे वाले आलू पसंद है तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो बस ऐसे मिक्स करते जाइए। कितने प्यारे लग रहे हैं। तो क्या होता है ना, जो कोटिंग है ना हल्की सी ऑयल की, उसकी वजह से जो मसाले हैं अच्छे से चिपक जाते हैं और हल्के से ना पक भी जाते हैं, एकदम कच्चे कच्चे से नहीं लगते हैं। तो बस इसको ऐसे टॉस करते जाइए। तो ये जो रेसिपी है ना, जितनी ज़्यादा सिंपल है ना बनाने में, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी। एंड मुझे याद है कि मैं स्कूल टिफ़िन बॉक्स में हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ये वाले आलू तो ज़रूर लेके जाती थी सिंधी फुलकों के साथ। एंड मेरे मॉम के फुलके मोटे 2, मतलब 2 सिंधी फुलके अगर दोपहर को खा लिया ना तो 7 बजे तक की भूख नहीं लगती थी। आपकी कौन सी चाइल्डहुड फेवरेट टिफ़िन बॉक्स रेसिपी अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके पक्का से बताइएगा। तो आलू तो हमारे बन गए, इसमें कुछ धनिया वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता है। चलिए सेवइयाँ को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सेवइयाँ अपने भाप से और भी अच्छे से सेट हो गई है। और मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगे ना कि हल्की हल्की ड्राई हो गई है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छड़का देके आप फिर से इसको लो फ्लेम पे गर्म कर सकते हैं या फिर माइक्रोवेव में भी रीहीट कर सकते हैं। तो चलिए दोनों चीज़ें तैयार हो गई है। अब वेट किस बात का, चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है सयूं, क्या तो कलर आया है। बहुत ही मीठी रसीली, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। और ये दोनों जो है ना एकदम स्पेशल और यूनिक कॉम्बो है, खाने में भी आपको गारंटीड अच्छी लगेगी। और ये सयूं पटाटा को नॉर्मली सर्व किया जाता है पापड़ के साथ। सिंधी पापड़ भी मैं सर्व कर रही हूँ इसके साथ, और ऊपर से आप थोड़े से और पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं सयूं के ऊपर। तो ये जो कॉम्बो होता है ना, ऑलमोस्ट सारे सिंधीज़ का फेवरेट होता है। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा आपको और कौन सी सिंधी रेसिपी देखनी है मेरे चैनल में, मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है।
और अगर अभी तक के आपने मेरा ऑथेंटिक सिंधी कढ़ी का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।